इससे पूर्व में एक हमने सेशन किया था जिसके अंदर कांग्रेस का जो कार्यालय है सवाई माधोपुर का, वहाँ पर टाइटल हमने डाला था कि टीकाराम जी जूली जो लोकसभा अध्यक्ष हैं टोंक सवाई माधोपुर के, उनके अलावा कई सारे कांग्रेसी दिग्गज वहाँ पर मौजूद थे। तो आपने देखा होगा कि लाइव हुआ। अभी दानिश अबरार जी के जो गृह निवास है यहाँ पर पहुँचे हैं लोकसभा अध्यक्ष और श्रम मंत्री टीकाराम जी जूली। उसके अलावा राजेंद्र जी भी हैं और नमो नारायण मीणा जी भी हैं। तो वन बाय वन सर आपसे थोड़ा सा जानेंगे। एक्सक्लूसिव लाइव सवाई माधोपुर के लाखों दर्शक देख रहे हैं इस चीज़ को। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सवाई माधोपुर ऐप पर, और ये जो नया आपको पद मिला है उसके लिए भी शुभकामनाएं। अभी आप सवाई माधोपुर आए और यहाँ पर जो अबरार सामान्य अबरार साहब जो हैं उनकी कब्र पर आपने श्रद्धांजलि अर्पित की। कैसा महसूस कर रहे हैं? इससे पहले भी आप आए थे, किस तरह से आपके सीनियर हैं वो अबरार साहब जिनका देहांत हुआ यहाँ पर एक्सीडेंट में कांग्रेस की सेवा करते हुए, क्या कहेंगे? दो शब्द सबसे पहले। देखिए, इस अवसर पर मैं उनको अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि उनको जन्नत फरमाए, जन्नत में वो हों। उनका एक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण था, उसको कभी भूला नहीं जा सकता। और ख़ास तौर से ये क्षेत्र उनके कार्यस्थली रहा है, उन्होंने जनता की बहुत सेवा की है। इस अवसर पर मैं उनका अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। आप यहाँ पर आए, लोकसभा का प्रभारी आपको बनाया। क्या इससे पहले भी जो राहुल गांधी जी आने वाले हैं जयपुर, उसके लिए आपने उनके लिए बात कही थी? क्या कुछ तैयारियां हैं लोकसभा को लेकर के? क्या ऊर्जा आपने अभी सवाई माधोपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में महसूस की? देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ऊर्जावान है, जरूरत है उसको उसकी ताकत बताने की। और कांग्रेस का कार्यकर्ता हमेशा पार्टी के लिए डेडिकेट रहता है, कैसी भी परिस्थितियां हो वो हमेशा पार्टी के हित की बात करता है। राजस्थान के अंदर किसानों की जो हालात थी, आपने देखा कि लोग आत्महत्या कर रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी उस समय थे, उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर इस चीज को उठाया। जैसे हमारा राज आया, हमारा घोषणा पत्र था कि हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने 2 दिन के अंदर ही कर्जा माफी की घोषणा की और एक राहत किसान को इस चीज से मिली है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब तक हम किसान को समृद्ध नहीं करेंगे, किसान के बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक एक विकसित राजस्थान की और संपूर्ण देश की परिकल्पना करना बेमानी है। सबसे पहले हम उसे किसान को मजबूत करना होगा, उसके बारे में सोचनी होगी। और ये कांग्रेस ही थी जब किसान की फसल का सही समर्थन मूल्य मिलता था, उसकी खरीद होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में के समय में आपने देखा कि मोदी जी ने बाजरे का रेट 1750 रुपए कर दिया। लेकिन कोई भी एक जगह ऐसी हो जहां ये कह दें कि हमने सरकारी रेट पे 1750 रुपए बाजरा किसान का खरीदा। कांग्रेस के समय में हर जगह तराजू लग गए थे आसपास किसानों के और वहीं पे उनकी खरीद हुई थी। तो ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। अब कांग्रेस का राज आया है, निश्चित तौर पर किसानों को हम राहत देंगे। कर्ज माफी की दे ही रहे, आने वाले समय में जो बिल 1 महीने में आ रहे हैं इसको 2 महीने में किया जाएगा, बिजली का बिल आधा किया जाएगा। इसके साथ साथ और भी रियायतें किसानों को हम देंगे। एक सवाल यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट आता है, दर्शकों से भी आया। टोंक जो सीट है वो उस पर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अभी हैं। सवाई माधोपुर भी शुरुआत से एक हॉट सीट मानी जाती रही है, इसमें भी दानिश अबरार जी की ऐतिहासिक जीत यहाँ पर मतों से समर्थन मिला है। तो ये दोनों की ही जिम्मेदारी आप पर है। ये जो दोनों जीतें हुई हैं टोंक में और सवाई माधोपुर में, इनको लेकर के अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी इस नए प्रभारी पद के बाद? देखिए, हमारे यहाँ पे दोनों जिलों के अंदर आम जनता सुख चैन से रहे, कानून व्यवस्था मजबूत रहे, किसी भी गरीब को सताया नहीं जाए, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, ये प्राथमिकता रहेगी। सरकार का इकबाल बुलंद रहना चाहिए। जिस प्यार के साथ, जिस उम्मीद के साथ, जिस आशा के साथ जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया है, हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम उस पर खरा उतरें, और हम उस पर खरा उतरेंगे। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी भी पार्टी कर रही है। बात सवाई माधोपुर और टोंक की है, क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री जी टोंक से आते हैं और निश्चित तौर पर एक ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। इस समय भी जो कांग्रेस पार्टी का हमारा नेतृत्व है, अशोक गहलोत जी जैसे अनुभवी हमारे पास है,
तो पायलट साहब जैसे युवा शक्ति भी हमारे साथ है, तो निश्चित तौर पर इस चीज का फायदा पूरे राजस्थान को मिलेगा और राजस्थान आगे तरक्की के पथ पर बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर राजेंद्र जी आपके 2 शब्द में यहाँ पे लेना चाहूँगा इस सवाल के साथ कि अभी कुछ दिनों पहले बात आई, मोदी जी खुद कह रहे थे कि लोग ये समझते हैं कि मोदी का जो जादू है वो खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, बल्कि जादू जो है वो अब दिखेगा, इस तरह की बात आई। तो क्या कुछ अब यहाँ के जो जादूगर माने जाते हैं मुख्यमंत्री जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, किस तरह से इस आप लोकसभा को जो है वो फतेह करेंगे? देखिए, प्रजातंत्र में जादू जनता का चलता है, किसी व्यक्ति का नहीं चलता। यदि व्यक्तियों का जादू चलता तो ये सारे जादूगर देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते। जनता फैसला करती है, और मोदी जी जिस जादू की बात कर रहे हैं उस जादू के खिलाफ राजस्थान की जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने फैसला कर दिया। राहुल गांधी जी ने ये ऐलान किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के 10 दिनों में अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा, क्योंकि राजस्थान में किसान आत्महत्याएं कर रहे थे और सचिन पायलट जी ने 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी किसानों के लिए न्याय यात्रा की थी। तो आप ये देखिए कि जैसे ही सरकार बनी, सरकार बनते ही मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने पहला फैसला लिया और उन्होंने कर्ज माफी का ऐलान किया। इसी तरह से मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ। अब 9 तारीख को राहुल गांधी जी आ रहे हैं जयपुर के अंदर, उसमें राजस्थान के किसान, राजस्थान की जनता, राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको धन्यवाद देंगे, उनके प्रति आभार ज्ञापित करेंगे और ये कहेंगे कि आप मोदी जी पर दबाव बनाइए कि वो देश के किसानों का कर्जा माफ करे। उन्होंने केवल 8-9 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, 2,20,000 करोड़ का, जबकि 82,000 करोड़ का कर्जा कुल ही किसानों का देश के अंदर है, उसको माफ करें। जी, बहुत धन्यवाद आपका। नमो नारायण जी यहाँ पर मौजूद हैं और सवाई माधोपुर से तो आपका मतलब जहाँ यहीं आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। रफाले को लेकर के जो बात चल रही है, जो हवाई जहाज का सौदे की जो बात थी और बहुत सारी जो अंदर की जो बात आ रही है, वित्त मंत्री की भी बात है कि कुछ लीक हो गए उनके टेप वगैरह, मानने को तैयार नहीं है कि करप्शन हुआ है इन सब चीज़ों में। कैसे, क्या कहेंगे आपका वक्तव्य? देखिएगा, हमारी पार्टी, हमारे नेता राहुल जी वो चाह रहे हैं कि जेपीसी हो जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये वो मान नहीं रहे, क्या दिक्कत है उनको इसको मानने की, तो ये उससे वो भाग रहे। अब क्या लगता है आपको राजस्थान में किस तरह से, जैसे जादू अभी चला है उसी तरह का जादू राजस्थान में जो है वो कांग्रेस को वापस से उसी तरह से मिलने वाला है? बिल्कुल, लोकसभा में भी काफी सीटें आएगी और जिस प्रकार से पहले वाले 2013 में 2000 उस वाले में आपकी कम सीटें आई थी, लेकिन 2009 में पूरी सीटें आ गई। 2008 में हमारी कम सीटें आई थी, 96 आई थी। उस समय कह रहे थे कम पार्लियामेंट आएगी तो 20 सीटें आई थी। मैं मान के चलता हूं कि हो सकता है इक्की दुक्की सीट हमको नहीं मिले, लेकिन लगभग सभी सीटों कांग्रेस पार्लियामेंट सीट जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दानी जी पूरी आवभगत में हैं यहाँ पर, और मंत्रियों के भी और जो नए पद मिले हैं उनके लेकर के भी, और काफ़ी ऊर्जावान नजर आ रहे हैं। आज कर्मोदा में जो पहला लाइव आपने देखा था, तो इस अवसर पर 2 शब्द दानी जी लेंगे। पहली बार पद मिलने के बाद बिरपारी जी यहाँ पर आए हैं, तो कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या रणनीति तय की गई है? जोश और उत्साह आप सब देख सकते हो। आज मंत्री जी जो पद मिलने का पहली बार आए हैं, पूरी जिला कांग्रेस ने, पूरे ब्लॉक कांग्रेस ने साथ मिलकर के गर्म जोशी के साथ स्वागत किया। हमारे जिला कांग्रेस के कार्यालय में मीटिंग हुई और हमने मंत्री महोदय जी को आश्वस्त किया है कि सवाई माधोपुर से लोकसभा सीट तो जीतेंगे ही, लेकिन मैं समझता हूँ सवाई माधोपुर से लोकसभा का जिस दिन परिणाम आएगा तो 25 सीटों में सबसे ज्यादा वोटों से हम लोग सवाई माधोपुर सीट जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सारे जितने भी हम यहाँ पर कार्यकर्ता बैठे हुए उनमें उत्साह भी देखने को बनता है। और आप सभी का पुनः एक बार प्रभारी जी जो है उनका, राजेंद्र जी और नवनारायण जी ने जो समय दिया, खासतौर से दानिश अब्रार जी ने, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाहर भी काफ़ी सारा जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है जिनका भी स्वागत और सारी चीज़ें होने वाली है। तो जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा यहाँ पर, उसके साथ हम फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बने रहें सवाई माधोपुर ऐप के साथ। धन्यवाद।